नमस्कार। आज बात करते हैं इतिहास के एक ऐसे पन्ने की जहां एक मामूली सी चिंगारी ने देखते ही देखते पूरे देश में आग लगा दी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1857 के उस महान विद्रोह की और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे एक छोटी सी शुरुआत इतने बड़े आंदोलन में तब्दील हो गई। एक चिंगारी से आग बन गई। सच में ये एक लाइन ही 1857 के विद्रोह को समझाने के लिए काफी है। ये कोई मामूली विद्रोह नहीं था। नहीं, ये तो वो ज्वाला थी जो सालों से दबे हुए गुस्से और आजादी की जबरदस्त चाहत से भड़की थी। तो कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि उस वक्त मतलब इस विद्रोह से ठीक पहले माहौल कैसा था। हवा में आखिर ऐसा क्या था। तो बात है साल 1857 की। जरा सोचिए, दिल्ली की गलियों से लेकर गांव के चौपाल तक हर जगह हवा में एक अजीब सा तनाव था। लोग अंग्रेजों की नीतियों से, उनके जमीन हड़पने वाले कानूनों से और जिस तरह से वो धर्म में दखल दे रहे थे, उससे बिल्कुल तंग आ चुके थे। आप कह सकते हैं कि सबके दिलों में एक असंतोष की आग धीरे धीरे सुलग रही थी। और फिर वो घड़ी आ ही गई, वो एक पल जब इस सुलगती हुई आग को एक चिंगारी मिल गई। एक ऐसी चिंगारी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जगह थी बैरकपुर छावनी, और वहां मंगल पांडे नाम के एक सिपाही ने अपनी राइफल उठा ली। ये कोई मामूली हरकत नहीं थी। नहीं, ये वो दिन था जब इतिहास एक नया मोड़ लेने वाला था। और उनकी वो गूंजती हुई आवाज, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का वक्त आ गया है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे। नहीं, ये तो एक ऐलाने जंग था। एक ऐसा आह्वान जिसने मानो सोए हुए हिंदुस्तान को झिंझोड़ कर जगा दिया। बस मंगल पांडे का वो एक कदम, वही वो चिंगारी साबित हुआ जिसने देखते ही देखते पूरे देश को अपनी आग की लपटों में ले लिया। ये एक बहुत बड़े, एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की बस शुरुआत थी। तो चिंगारी तो लग चुकी थी। अब देखते हैं कि ये आग पूरे देश में कैसे और कितनी तेजी से फैली। यहाँ जो देखने वाली बात है ना, वो है इसकी रफ्तार। सोचिए, बैरकपुर में एक चिंगारी सुलगती है, वो मेरठ पहुंचते पहुंचते आग बन जाती है, और फिर दिल्ली में तो वो एक भयंकर तूफान की तरह दाखिल होती है। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ। और फिर लोगों ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह, अपना शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया। देखिए, ये सिर्फ किसी को एक पद देना नहीं था। ये तो एकजुटता का, एक साथ मिलकर लड़ने का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। इस विद्रोह को अब एक चेहरा मिल चुका था। अब जाहिर है, इतनी बड़ी लड़ाई अकेले तो नहीं लड़ी जा सकती थी। इसमें कई ऐसे नायक, ऐसे वीर सामने आए जिन्होंने इस आज़ादी के संग्राम को लीड किया और इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। और ये नाम तो हम सब जानते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की वो शेरनी। तात्या टोपे, जिनकी गुरिल्ला युद्ध नीति ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए थे। नाना साहेब, जिन्होंने कानपुर में बगावत की मशाल थामी। और कुंवर सिंह, जरा सोचिए, बिहार के वो शेर जिन्होंने 80 साल की उम्र में भी लड़ने का जज्बा दिखाया। ये तो बस कुछ नाम हैं। ऐसे अनगिनत नायक थे जिन्होंने अपने साहस से इतिहास लिख दिया। और जब हम इन नायकों की बात करते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र तो सबसे पहले आता है। उनकी वो ललकार, वो ऐलान, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। सच में उनकी ये दहाड़ आज भी, इतने सालों बाद भी, हम सबके दिलों में गूंजती है। उनका शौर्य, उनका जुनून ऐसा था कि बड़े बड़े अंग्रेज अफसर, उनके दुश्मन तक उनके नाम से कांपते थे। वो सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो तो हिम्मत और बलिदान की एक जीती जागती मिसाल बन गई। ठीक है, तो इतना सब कुछ हुआ, पर सवाल ये उठता है कि आखिर इस विद्रोह का नतीजा क्या निकला। और उससे भी बड़ा सवाल, इतिहास में इसकी जगह क्या है, इसकी विरासत क्या है। सच तो ये है कि अंग्रेजों ने इसका जवाब बहुत ही बेरहमी से दिया। शहरों के शहर लूट लिए गए और हमारे न जाने कितने ही वीर इस लड़ाई में शहीद हो गए। आज़ादी की ये पहली कोशिश, इसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी। तो यहाँ पर दो चीजें समझनी बहुत जरूरी हैं। एक, इसका फौरी नतीजा, और दूसरा, इसकी ऐतिहासिक विरासत। हाँ, ये सच है कि ये क्रांति तुरंत कामयाब नहीं हो पाई। हमने बहुत से वीरों को खो दिया। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, ये आज़ादी की लड़ाई का पहला कदम था। पहली बार, जी हाँ, पहली बार अंग्रेजों के दिल में खौफ पैदा हुआ था। उन्हें ये एहसास हो गया था कि हिंदुस्तान को हमेशा के लिए गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता।
तो भले ही नतीजा जो भी रहा हो, इस क्रांति ने एक बात तो पूरी दुनिया के सामने साबित कर दी कि हिंदुस्तान की आत्मा, उसका जज्बा जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। ये उस भावना का सबूत था जिसे दुनिया की कोई भी ताकत झुका नहीं सकती। तो ये थी कहानी 1857 की, एक चिंगारी से आग बनने की। और ये कहानी एक सवाल भी छोड़ जाती है ना, कि इतिहास में ऐसी और कौन सी चिंगारियां रही होंगी जिन्होंने इतनी ही बड़ी